हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास 3 जो होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा आपको। तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें हैज हैव प्लस बीन का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पीवी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पीवी वर्ब क्या होता है? पीवी वर्ब में आपको हैज, आपकी पीवी वर्ब होगी हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है, हैज हैव के साथ में बीन का प्रयोग करना। ठीक है, तो आई हैव रिटन अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर बनेगा और ये एक वचन है इसलिए हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज़ और इसके साथ में क्या लगाएंगे? बीन, तो हैज़ बीन रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट किसी भी परफेक्ट टेंस में यही आराम है कि आपको थर्ड फॉर्म पहले ही क्वेश्चन में ही गिवन मिलेगा। तो रिटन का रिटन लिख देंगे, फिर बाई आई ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाई मी। माई मदर हैज़ टॉट मी, मी ऑब्जेक्ट है, मी का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। और प्रीवर क्या है इसकी? हैव बीन, तो हैव के साथ बीन लगा देंगे। टॉट थर्ड फॉर्म है, टॉट लिख देंगे। बाई माई मदर लिख देंगे। सी हैज़ बीटन यू, यू ऑब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू रहेगा। यू एक बहुवचन करता होता है इसलिए हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन है तो बीटन की बीटन लिख देंगे। बाई सी का जो ऑब्जेक्ट होगा हर होता है तो बाई हर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पीवी वर्ब प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि इसमें क्या लगाना? हैज़ या तो हैव। ठीक है, इसके साथ में प्लस बीन प्लस नॉट। ठीक है, नॉट लगाना। तो नॉट कहाँ पे लगाना है? निगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो नॉट हमेशा कहाँ लगाएंगे? इसके हैव, ये हैज हैव के बाद में और बीन से पहले। नॉट कहाँ लगाना है? हैज हैव के बाद में, यानी कि बीन से पहले नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो द वॉच ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वॉच रहेगा, एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। फिर निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट कहाँ लगाना? बीन के पहले, तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो स्टोलन लिख देंगे। बाय यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। ठीक है, आई हैव नॉट रिटन दिस एसे, दिस एसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस एसे एक वचन है इसलिए हैज। अब नॉट निगेटिव ये नॉट दिया गया तो नॉट कहाँ लगाएंगे? बीन के पहले, तो नॉट बीन। रिटन लिखा है, रिटन लिख देंगे। बाई आई लिखा है, आई सब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाई मी। रोहित हैज़ नॉट बीटन देम, तो देम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा। दे बहुवचन करता होता है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। हैव और नॉट कहाँ लगाएंगे? बीन के पहले, तो फिर नॉट फिर बीन बीटन बाई रोहित। किसी का नाम आ जाए तो उसको बाई लगा के लिख देना है। ठीक है, अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले वीडियो में डिटेल से बताया है, जिसने नहीं देखी जाके देख ले। पी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, ठीक है, तो इसमें हैज़ लिखा है। अभी पी वर्ब क्या लगा रहे हैं हम लोग? हैज़ या हैव। ठीक है, इसके साथ में क्या लगा रहे हैं? बीन, क्या लगा रहे हैं? बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बीन का प्रयोग। तो हैज़ लिखा है। अब ये देखो लिखिएगा द स्नैक, द स्नैक ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द स्नैक ये एक वचन इसलिए हैज हम लोग भी लगा देंगे। फिर बीन किल्ड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब देखो ये जो आएगा आपका बीन, तो बीन क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ड हो, ठीक है, इन दोनों से जब भी प्रारंभ होंगे सेंटेंस तो हम लोग बीन लगाएंगे। तो बीन कहाँ लगाएंगे? बीन हम लोग लगाएंगे
आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो सेंटेंस या तो आपका हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो तो हम बीन कहाँ लगाएंगे, आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंस पे चलते हैं। ये लिखा है अगला, हैज़ सी वॉश्ड द डर्टी क्लॉथ्स। तो पहले हमने हैज लिखा था इसमें, अब ये द डर्टी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कपड़े बहुत सारे हैं तो हैव लगा दिया, ठीक। फिर इसलिए द डर्टी क्लॉथ्स ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में बीन कहाँ लगाना, सब्जेक्ट के बाद में, तो बीन यहाँ पे लगेगा। वाज्ड की थर्ड फॉर्म वाज्ड बाई हर, वाज थर्ड फॉर्म लगी है तो वाज लिख देंगे। सी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट हर होता है तो बाई हर लिख देंगे। हैव यू डिसीव्ड हिम, हिम आ गया, हिम का सब्जेक्ट होता है ही एक वचन करता होता है इसलिए हैज लगा दिया। बीन कब लगाने, सब्जेक्ट के बाद में, तो बीन लगा दिया सब्जेक्ट के बाद में। फिर डिसीव्ड बाय यू का यू, ठीक है। अगले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस पीवी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाए तो पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में पीवी वर्ब यानी कि हैज, हैव या बीन। और बीन हमने बताया कब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में, तो व्हाट लिखा था व्हाट लिख दिया। फिर ये दिस वर्क, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क बनेगा, ये एक वचन है इसलिए क्या लगा दिया, हैज। अब बीन कब लगाना है, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना, ठीक है, तो बीन लगा दिया। फिर डन बाय यू का यू हो जाएगा, तो व्हाट हैज दिस वर्क बीन डन बाय यू। वेन हैज सी गॉन टू दिल्ली, तो वेन लिखा है तो वेन लिख देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है वो लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में दिल्ली, दिल्ली को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिल्ली बनेगा, ये एक वचन है, प्रॉपर नाउन है इसलिए हैज का प्रयोग सब में बीन लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में, तो बीन लगा देंगे। फिर गॉन लिखा है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, गॉन लिख देंगे बाई। अगला सेंटेंस है, वाई हैव वी बीटन हर, तो हर का क्या होगा, हर का सब्जेक्ट होता है सी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या, जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, वाई लिखा है तो वाई लिख देंगे। अब सी आ गया, सी एक वचन करता होता है, सी के साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। बीन कब लगाना, बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाना, तो सी के बाद में बीन। फिर बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीटन लिख देंगे बाई। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, तो बाई अस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच बुक हैज सी रीड, विच हो या हाउ मैनी या हाउ मच, ये तीन वीडियो से हम लगातार आपको एक एक सेंटेंस करवाते आ रहे हैं कि विच, हाउ मैनी या हाउ मच, इनके साथ में जो भी नाउन दिया जाए वो भी साथ में ही रहेगा। तो विच बुक देखो ये नाउन है, हाउ मैनी बुक्स ये भी नाउन है, हाउ मच फूड, ठीक है। इनके साथ में जो नाउन होगा क्वेश्चन में वो आंसर में भी हमें एज इट इज़ ही लिखना है। विच बुक था, विच बुक लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट था तो एक हैज, क्योंकि एक बुक की बात कर रहा है, विच बुक, तो हैज लगा देंगे, ठीक है। फिर बीन, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, बाई सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, तो बाई हर हो जाएगा, ठीक। हाउ मैनी बुक्स हैज ही बॉट, ये कन्फ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे हैज लगा है, यहाँ पे भी हैज लगा था, ठीक है, और यहाँ पे हैज कर दिया, यहाँ पे हैव कर दिया। इससे ये है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट एक वचन था तो इसलिए हमने हैज लगाया, ठीक। इसमें ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनाएंगे, बुक भी एक वचन है तो इसलिए भी हैज किया है, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ही, ये क्या है, एक वचन करता है इसलिए हैज लगाया है। उसमें बुक्स जब बनाएंगे, जब सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये बुक्स बहुवचन करता हो गया इसलिए क्या लगाया, हैव लगाया है, ठीक है। तो हाउ मैनी बुक्स लिखा था, हाउ मैनी बुक्स लिख देंगे। फिर ये बहुवचन हो गया इसलिए हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट होती है तो बॉट लगा देंगे। ही का फिर क्या करेंगे, बाई हिम लिख देंगे, ठीक। हाउ मच लिखा है तो हाउ मच, हाउ मच। फिर फूड जो साथ में नाउन होता है वही लिख देंगे। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए क्या लगा देंगे, हैज़ बीन। फिर ईटन बाई यू का यू होता है, ठीक है। ये आपका रहा होमवर्क। आपको डेली होमवर्क के सेंटेंस मिलते हैं 5-5, प्रैक्टिस करते रहना है। जो नहीं आना है कमेंट, जो ना आए आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।